हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। इसमें बहुत सा कन्फ्यूजन रहता है बहुत सारे स्टूडेंट में। आज वो कन्फ्यूजन मैं क्लियर करूँगा। वैद्युत फ्लक्स का मतलब होता है कोई भी क्लोज बॉडी, अगर कोई बंद बॉडी है उससे रिलेटेड होता है, और ये ओपन बॉडी यानी कि ओपन बॉडी के लिए वर्क नहीं करता है। ये वैद्युत फ्लक्स की जब हम बात करेंगे, इसका मतलब कोई भी क्लोज बॉडी होगी। जैसे कि यहाँ पर ये क्लोज बॉडी है और इससे हम एज्यूम करेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही होंगी। तो एक वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी, दो वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी, तीन वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी। जब बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी किसी बंद बॉडी से, किसी बंद परिपथ से, तो उसे हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्लोज बॉडी है और इससे हमारी वैद्युत बल रेखाएं बहुत सारी निकल रही हैं, तो इसे हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और सेम हम इस डायग्राम से भी देखेंगे। मान लेते हैं इतना छोटा सा पार्ट लेते हैं और इसमें से बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, तो इसे हम वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं और इसे फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना, इसे फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन आप ये लिखी हुई है, इसे पढ़ लीजिएगा। और अब हम देखते हैं इसका डेरिवेशन। डेरिवेशन में क्या है, हम एक छोटा सा पार्ट लेंगे इसमें से। ये देखो, इस पार्ट को लेंगे, इसमें से हम देखेंगे वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी। जब छोटा सा पार्ट लेंगे, इसमें से वैद्युत बल रेखाएं भी निकल रही हैं, तो हम इसको अगर इंटीग्रेट कर दें तो पूरे बॉडी से जो भी वैद्युत फ्लक्स निकल रहा होगा वो हमें मिल जाएगा। तो वही यहाँ पर किया गया है, फाई इक्वल टू ई डॉट ए। ई भी यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया यहाँ पर ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ई, यहाँ पर डॉट हटेगा तो कॉस थीटा आता है, और यहाँ पर डी ए को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर ए आएगा, यानी कि फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अगर हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 रख देंगे तो हमें फाई इक्वल टू ई ए मिल जाता है। अगर हम थीटा की वैल्यू 90 रख देते हैं तो हमें फाई की वैल्यू 0 मिल जाती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। इसे हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल भी 1% भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और एक नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है एक नंबर में। फाई ई इक्वल टू ई ए होता है, वहाँ पर ई क्या होगा, ई का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम, एंड ये एरिया है, एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो हमारा फ्लक्स का फाई यानी कि फाई ई फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। अगर ऑप्शन में ये आता है तो इसे ही टिक करिएगा, यही करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट रहेंगे। और अगर ऐसा करते हैं तो आपको एक नंबर मिल जाता है। थैंक यू।